ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। इसका सिमरन करना क्यों करना? जिससे कि मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, सब ठीक रहे। ठीक है, भगवान को याद हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम ठीक रहें, क्योंकि इस कलयुग में हालात ऐसे नहीं हैं कि जो ठीक कोई रह पाए। कभी कहीं से कुछ, कभी कहीं से कुछ। मन को ठीक करने की बात। तो इन सभी समस्याओं का समाधान केवल है परमात्मा की याद। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? आंसर है, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। ईश्वरीय मत हमें बचाती है। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाबा कहते हैं, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी। ठीक है, मतलब माया नहीं मुंह फेरेगी, वो आपका मुंह फेर देगी। जैसे किसी का मुंह पकड़ के दूसरी तरफ कर दो, तो ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम दूसरों की मानेंगे तो माया तुम्हारा मुंह फेर देगी, मेरी तरफ से दूसरों की तरफ कर देगी। ठीक है, तो हार खा लेंगे। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहना। ठीक है, किस बात पे ध्यान देना है फिर? एक श्रीमत पर। हाँ ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। आज की मूल्य बहुत अच्छी। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी ऐसी बात जो आपको भगवान से दूर करे वो गंदगी है। उससे जितनी जल्दी दूर हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, फिर चाहे दुनिया बैरी हो, फिर चाहे कोई भी बैरी हो, क्योंकि भगवान हिसाब लेगा हमसे ही। और सबसे बड़ी बात, दुख तो हमें ही होगा। अब आपके शरीर को दुख है तो वो तो आप ही जान रहे हो ना कैसा दुख है। तो वो दुख हम क्यों सहे? हम क्यों ना बाबा को याद कर लें? इस चक्कर में दुनिया बुरा मानती है तो मानती रहे, क्यों, क्या करें बताओ। तो ध्यान रखें, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है ये सिर्फ तुम बच्चे ही, तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। वही ऊपर उठता है, वही फिर नीचे आता है। कैसे आता है नीचे? अपने कर्मों। ठीक है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं, और मनुष्य ही वर्ष नौटे पैनी बन जाते, मतलब कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। ये सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा आकर हमको कितना उच्च बनाते हैं। तभी तो गाया जाता है, ईश्वर की गतमत न्यारी है। ठीक है ना, ईश्वर की गतमत कोई न जाने, उनकी महिमा ही सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरंपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसी की होती ही नहीं है। 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना कि कोई भी तुम्हें ऐसी मत नहीं दे सकता जैसी मैं देता हूँ। पवित्र रहने की मत दी। ठीक है, ये मत कोई कैसे सोच भी नहीं सकता, देना तो दूर की बात है ना। तो बाबा ने कहा, और भी मैं ही तुम्हारे को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, कि मैंने ही तुमको मत दी है, और मैं बनाऊंगा, खाली कह ही नहीं रहा हूँ, तुम्हें सुखी बनाऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं, भगवान के घर देरी अंधेरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा हम बच्चों को ये समझाते हैं कि मेरे जैसी कौन तुमको समझाएगा बताओ। उनको कहा जाता है श्रीमद् भगवत। मत तो सबकी होती है, मत मतलब होता है गाइडेंस। ठीक है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों और दासियों आदि की मत।
बाबा ने कहा जितने मुंह उतनी बातें, मैनी माइंड्स मैनी पीपल। ठीक है, आप किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, बस ये आपके ऊपर है कि आप किसकी मत को सही समझते हैं। ठीक है, आप बुद्धिमान हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं, हम तो सिर्फ आपको समझाते हैं, करना तो आप ही के ऊपर है। तो ठीक है, बाबा कह रहे मेरी जैसी मत कौन देगा बताओ। ये कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है, तुम्हारे में भी जो पक्की निश्चय बुद्धि है वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। बाबा बोल रहे हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान सही तरीके से बैठता है ना, वही समझ सकते हैं, और कोई ना समझे और किसी को समझ में आए ना। तो और भी ज्ञान में चलने के बाद भी बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो पूरी तरह से 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, फिर परिणाम भी फिर वैसे ही ढीले ढीले हैं। ठीक है, दुनिया में भी कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, तो चमत्कार कोई ऐसे तो हो नहीं जाएगा। आपको पहले चमत्कार ये करना पड़ेगा कि आपको अपने विश्वास को डगमग नहीं होने देना, चाहे जो हो सो हो। ठीक है, बाबा कह रहे बच्चे तुम ही तो समझ सकते हो, वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल पीसफुल है, हर बात में फुल है, इसीलिए उनके नाम के आगे सागर लिखा जाता है ना। तो बावनी का पीसफुल है, तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? 21 नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। ठीक है, ये फुल वर्षा है। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाएं, हम ही पूज्य थे फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ तो कुछ भी जानते नहीं है। कितना सिमरते ना, कहते ना सिमर सिमर सुख पाओ मनवा, कलह कलेश मिटे तन का। तो किसे सिमरना है ये समझ नहीं है, जिसने जो कह दिया बस उसी सिमर लिया। तो बाबा कह रहे बच्चे समझ नहीं है, सिमरनी का मतलब ही नहीं समझते, अर्थात एक को ही सिमरण करना चाहिए, फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं। बाबा ने कहा कि मेरे को सिमरण करना चाहिए, फिर सबको सिमरते हैं। कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझे एक को ही सिमरो, मुझ बाप को खूब याद करो। अंडरलाइन एक संकल्प आया है कि जगह जगह वो हो रहा है, जैसे आप जानते हैं न्यूज के माध्यम से, तो विश्व शांति के लिए विदेशों में योग चल रहा है। तो मुझे संकल्प आया कि हम भी करें, और हम इस शुभ दिन की शुरुआत करेंगे थर्सडे से। ठीक है, आधा घंटा सभी को अपना हर हाल में क्या करना है, योग का सहयोग देना है, और स्पेशली विश्व में शांति की किरणें फैलानी है, जिससे कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, शांति हो जाए। तो आप सभी सहयोग देंगे या एक दिन आके दूसरे दिन गायब? देंगे। चाहे कैसे भी हो, अगर आपको लगता है शाम को मुझे मुरली के टाइम कहीं जाना है तो आप फट से पहले आ जाओ, आप 3 बजे आ जाओ। ठीक है, आप 12 बजे आ जाओ, मैं यही होती हूँ। जब नहीं होती हूँ तो आपको मैसेज कर देती हूँ। ठीक है ना, जब भी मुझे कहीं जाना होता है या कुछ होता है तो मैं ग्रुप में इसीलिए मैसेज छोड़ देती हूँ, फिर भी सेंटर तो खुला ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है, कम से कम क्या करें, 1 महीने का टारगेट लें। ठीक है, 10 तारीख होगी ना, 10 तारीख से करें। 10 गुरुवार पड़ रहा है, बड़ा पुण्य मिलेगा। हाहाकार मची पड़ी है, आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों चीख रहे, चिल्ला रहे, तड़फ रहे हैं, वो ऐसी आत्माओं का मन शांत रहेगा और उसमें आप भागीदार बनेंगे, सहयोग देंगे, तो आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। ठीक है, और आपके जीवन में सुख शांति आएगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर संगठन में करेंगे तो और ही अच्छा है। संगठन में 4 बजे का टाइम देती हूँ आपको, 4 बजे अगर आप सभी आएंगे तो 4 बजे आए। फिर भी अगर आपको लगता है जी मेरे को कहीं जाना है, पर मैं तो ये कहूंगी कि देखो तपस्या वही होती है जिसमें एक दिन भी मिस ना हो, फिर चाहे कैसे भी करो, वो मुझे नहीं पता। मेरे साथ तो माया एकदम आती है, इधर मैंने कहा नहीं संकल्प उधर से। हम ये आप देखो कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, 10 से रखा है विश्व शांति के लिए, जैसे वो उसमें हाल हो रहा है ना जो विदेशों में। ठीक है, 10 मार्च गुरुवार से 10 मार्च से 1 महीने तक, मतलब 10 अप्रैल तक कैसे भी करना है।
फिर चाहे खाना छोड़ो, चाहे सोना छोड़ो, आपको फिर करना ही है। अपना छोड़ दे दीदी, बाकियों का मुझे मत बताओ, मैं तो आपकी जिम्मेदार हूँ। सिर्फ मतलब जो भी कुछ है ये हमारा ही है, किसी और का नहीं, बाकी का हम कह रहे हैं तो भी हमारा है। हाँ जी ठीक है। आपको ना तो मुझे अपना बताना है कि मैं इस कारण से नहीं आ पा रही, ना किसी और की चर्चा करनी है। आपको मुझे चर्चा नहीं बतानी है, बस ये बताना है कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ बस कीजिए। मैंने अपनी अटेंडेंस लगा दी है, मैं चाहे मुरली में आई नहीं आई, पर मैं अपना योग जरूर करी हूँ। 1 घंटे का 4 से 5 आधे घंटे का रखा है मैंने, इसलिए जैसे कि आने किसी को कुछ काम पड़ जाए पता नहीं चलता ना। हाँ वैसे तो हमारा संगठन में है संकल्प 4 से 5 का है संगठन में, उसमें कोई आधे घंटे का ऐसे भी कर ले। ठीक है, तो वादा करेंगे पूरा। आपके जीवन में सुख शांति होगी, सबसे बड़ी बात ही बता रही हूँ आपको। इतनी जोरों शोरों से चल रहा है वहां पर योग, सब कर रहे हैं योग, और अपने को भी तो कुछ तो करो। जैसी चलती रहेगी जिंदगी बस, तो फिर क्या करें। कह रहे मुझे खूब याद करो, ठीक है। तो याद करें, सेवा करें। तो मुझे याद करते करते तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रह के सिर्फ मुझ बाप को याद करो। ये नहीं कह रहे कि तुम घर बार छोड़ के आ जाओ या तुम कहीं और जाओ। तुम क्या कह रहे, घर में रहो और मुझे याद करो। कितना सहज उपाय है, कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ मनवा, कलह कलेश मिटे तन का। तो तुम्हारे शरीर का कोई रोग नहीं रहता है फिर वहां पर। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस, हाव भाव तो कोई देख नहीं सकता। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे से समझाते होंगे। ये टेप मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं, तो ये टेप कितनी वंडरफुल चीज है। जरा नाजुक है, इसीलिए संभाल से चलानी पड़ती है। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। वहाँ क्या होता है, हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है ना। तो मुरली से ही सब कुछ मिलता है, अंडरलाइन ये करना है। ऐसे नहीं कुछ और आपको शास्त्र बैठ के सुना रहे हैं। मुरली ही है सारी समस्याओं का समाधान, इसीलिए संभाल से चलानी पड़ती है। बाबा ये कह रहे मुरली से सब मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। इसीलिए मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि सबसे पहला बार माया आपको मुरली छुड़ाएगी। सही बात। पहले तो सेंटर पे मन नहीं करेगा कि रहने देती हूँ आज जाने को, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज फलानी ने आना, आज जिसने आना है, XYZ जो भी है, तो आप समझ लो किसका वार हो रहा है, माया। और उस दिन जरूर आपकी कोई परीक्षा होगी, घर में कुछ ना कुछ बात होगी जो आपको पहले से ही, जो आपको ताकत मिलनी थी उससे आपको वंचित कर दिया है। क्योंकि पहले आपकी कमजोरी देखेंगे ना, कमजोर आदमी पे वार किया जाता है, और आपका हथियार है ये मुरली। क्योंकि इस मुरली में ही है सब कुछ जो आपको जीवित रखेगा। तो हमेशा समझना चाहिए, जब भी कभी मेरा मन ऐसा हो रहा है ना, तो क्या करना है, तो आपको खुद को ठीक रखना, जरूर जाना है मुझे। क्योंकि फिर आपको कोई ना कोई समस्या आएगी डेफिनेटली, लिख के ले लो, ठीक है। और जब पहले से ही ताकत की दवाई खा के चलेंगे तो फिर अपने आप संभले रहेंगे। है जी, हाँ सारी बात ये है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे मेरे पे पहाड़ टूट गया हो। तो फिर क्या कह रहे मुरली, तो कह रहे बुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे, कितनी बड़ी भारी आमदनी है। लेते कौन है, कोटों में कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बंदर बुद्धि समझते हैं ना, बंदर विकार, मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण। विकारी कहा जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा विकारी मनुष्य का उदाहरण बंदर से आप देख सकते हैं। लोभ और मोह तो उसमें कूट कूट के भरा है, सारे विकार, गुस्सा, 2 सबसे ज्यादा बताए जाते हैं, काम क्रोध।
हर जानवर में अलग अलग होती है, मतलब ये कहें, लेकिन बंदर, बाबा मिसाल बंदर का असर ज्यादा देते हैं। हाँ, बंदर का तो सोचो बाबा क्यों अनुसार देते हैं, क्योंकि मोह में फंसे पड़े थे, इसीलिए बाबा भी सही उदाहरण लेते हैं। भी उसको बहुत होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको अब इन चीजों से क्या करना है, ऊपर। कब तक दुखी होते रहोगे, कब तक रोती रहोगी, बताओ। कोई नहीं आंसू पहुंचने वाला आपके, कोई भी नहीं है वाकई। है? आप दुखी होके परेशान होके बैठी रहो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार चल रहा है, मेरे को ये हो रहा है, अरे छोड़ो अब, दुख की गलियों में ठीक है, अब उठ करके आ जाओ। बाबा बहुत समझा रहे हैं इस समय, स्वयं पे बहुत काम करने के लिए कहा जा रहा है, और आप लोगों को भी ये डायरेक्शन दिया जाता है मधुबन के अकॉर्डिंग कि जितना हो सके अब चीजों को लाइटली कर दो। जिसमें रिजिडनेस थी ना, जिद्दीपना, जैसे सपोज आप चाह रही हो ऐसे हो और सामने वाली आत्मा चाह रही नहीं, ऐसे ही नहीं होगा, बस तो जिद्दीपना आ गया है। तो माया का माया है। तो इससे ऊपर उठना है। बाबा हमें मधुबन में भी इन सब चीजों पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आप हम इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपने आप पर काम करो, ठीक है। बाबा हमें देखो किसी न किसी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। मुरली तो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अलग अलग जो अंदर ही अंदर डिस्कशन चलता है ना, जिस बारे में ज्यादा कहा जाता है, तो समझ लेना चाहिए उसके लिए आपकी परीक्षा निश्चित रूप से आने वाली है। आनी है, ठीक है। योग के लिए आपको कहा जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, पता नहीं आपके घर को सुरक्षित करना है क्या, कुछ हो ना हो, ये भी तो हो सकता है। आपको योग तपस्या में बिठाया जा रहा है, क्योंकि जो आप देंगे वही वापस फिर आएगा आपके पास लौट के, वो फिर आपको सुरक्षित करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, योग करेंगे। हाँ, मंदिर बुद्धि रहेंगे, मंदिर बुद्धि, मंदिर कितना सुंदर शब्द है। कल ही बोल रही थी, कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर थे, मैंने कहा हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, अब हम बंदर बन गए। बाबा ने कहा सारी दुनिया वैशाल्य बन गई है, फिर से मैं आके शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैशाल्य बनाया है। आधा आधा समय है। बाबा कहते बच्चे खूब सर्विस करो, ठीक है। खूब याद करो, खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं हैं। अनेक मत मतांतर हैं। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। काम सबसे महाशत्रु है, वहाँ यह विकार होते नहीं। यह भारत मोस्ट बिलीवेड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उसको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं ना, तो ये सब भी वही है, ठीक है। तो ये सब भी अंधश्रद्धा है। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वह मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण का राज्य। इस समय सब रावण की छीछी मत पर हैं, अर्थात विकारी हैं। सब खुद भी विकारी और दूसरे को भी विकारों में धकेलने को तैयार है, बैठे हैं। किसी का जीवन साफ सुथरा है तो रहने नहीं देंगे, कहेंगे तुम कैसे जीवन में जी रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के कभी भी आपको मुंह नहीं लगना चाहिए, चुप लगा देना चाहिए, और ऐसे लोगों के सामने बैठ के ज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों का उद्धार आप सिर्फ वाइब्रेशन से करें। जहाँ बात हो रही हो पवित्रता से संबंधित किसी भी प्रकार की, वहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए। बाबा ने हमें नहीं दी, बाबा ने हमें कहा नहीं, ये बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हम थोड़ी आपको कह रहे हैं पवित्र बनो, हम तो खुद कर रहे हैं अपने पे काम। तो इसीलिए इस बारे में किसी से भी क्या न करें आप चर्चा, बस बताना एक बार है। मैं जब भी कोर्स कराती हूँ एक बार बताती जरूर हूँ, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि आप इस चीज को फॉलो करें, आपकी मर्जी है। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना तो आप ही को है, ठीक है। करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपको होगा जो होगा, हम थोड़ी कुछ कर लेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा ये रावण की छीछी मत है, और जब गंदी और गलत बातें होती हैं तो ऐसी बातों की चर्चा करना भी पाप कर्म कहलाता है। जहाँ भी ऐसी चर्चा हो रही हो वहाँ से तुरंत उठ लेना चाहिए, ठीक है। तो परमपिता परमात्मा पतित पावन, जिसको सबसे जास्ती महिमा है, जिसकी
उनको सर्वव्यापी कह दिया। हाँ। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं है। कौन है दुश्मन? माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आके छुड़ाते, और तो कोई छुड़ा न सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो। क्यों कह रहे हैं ऐसे? कुछ तो कारण हो गई। चिल्ला रही है आत्मा अंदर से, चीख रहे हैं, बस ये बाहर नहीं निकल पा रही है चीख, लेकिन अंदर से तो सब दुखी है इस समय। कोई दुख में कमी नहीं हो रही किसी के में। जिससे बैठो ना बात करने, सब अंदर से दुखी है। तो बाबा ने कहा रावण से इतने दुखी हो गए हैं जो बार बार ऐसे कहते हैं। फिर बाबा ने कहा लाज बचाने की बात क्यों कही? अगर ऐसी बात होती कि कुछ गलती नहीं है तो क्यों, किसकी लाज बचाएं? फिर तो जरूर कुछ गलत हो रहा है, तभी कहा जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है? वो विकारों की वशीभूत हो रही है आत्मा, और कुछ कर पा नहीं रही, तो अंदर ही अंदर प्रभु को पुकार रही है कि मेरी लाज बचाओ। ठीक है, तो ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से बचाते हैं। रावण ने तुमको कितना सताया, तो बाबा कहते हैं रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मत पे चलो। रावण फिर भुला देता है। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने। ब्लड से भी लिख कर देते हैं। शुरुआत में बहुतों ने लिखा बाबा हम तो बस आप ही के हैं, लेकिन अहो मम माया, माया का बदंती, और फिर बाबा को छोड़ के ठीक है भागंती। तो संस्कृत के शब्द भी बाबा अच्छे यूज कर लेते हैं। फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है, मुंह फेर देती है। तो जब भी आपका मन ऐसा होता है तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि माया मेरा मुंह मोड़ रही है, फेर रही है। क्योंकि सिवाय बाबा के तो आपका दुनिया में कौन है, मुझे ये बता दो। जो कोई ऐसा दुनिया में है जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता हो? है स्वार्थ की ये दुनिया, स्वार्थ के सब यारी। जब तक खाना पीना बना के दे रहे हो तब तक तो सब सही है, जिस दिन बेड पे हो उसी दिन समस्या। तो इसीलिए आपको समझना है कि जो आपने अपनी रग रग में बसा रखी है ना अपनी भावनाएं, उन सब से अब निकाल लो। अपनी भावनाओं को निकाल लो, ठीक है? उनसे अपनी भावनाओं को खींच लो। कैसे खींचना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। रहना उन्हीं के साथ है, लेकिन उनसे किसी भी तरह से इमोशनली नहीं आपको अटैच होना। क्योंकि इमोशनली जब कोई अटैच होता है और जब वो टूटेगा ना तो फिर वो भयंकर दुख पाएगा। फिर वो तो जिंदा मुर्दा है, डर और दुख में रहेंगे बस। ठीक है? तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप उनसे अलग हो जाओ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए, ठीक है? जब तक श्वास चल रही है ठीक है, कर देंगे हम। एक माँ होने की जो स्टैंप लग रही है हमारे पे, आप अपने आप से करो ना ये बात। एक पत्नी होने की स्टैंप लग रही है मेरे ऊपर, तो ठीक है मैं करूंगी जब तक मेरा शरीर साथ देगा। लेकिन मैं अपनी भावनाएं अब किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। किसके साथ शेयर करनी है? बाबा देखो मुझे इतना दुख हो रहा है, उसके साथ बैठो ना। जैसे पति के सामने बैठ के कहते हैं, बच्चों के सामने बैठ के कहते हैं, बच्चा भी है पति भी, क्या कर लेंगे? कहेंगे चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो तो रहे परेशान। उसका इलाज बताओ ना। परेशान मत हो इस कहने से परेशानी थोड़ी क्या होगा? तो उसका इलाज कौन देगा? बाबा से। ताकत कौन देगा? बाबा। ठीक है, तो किसके पास है समाधान? तो किससे जोड़नी है भावनाएं? बाबा से। शिकायत किससे है? बस शिकायत भी करो उससे कि आपको दिख नहीं रहा, मेरे को इतना तकलीफ हो रही है। हाँ मैं आ नहीं पा रही हूँ, चाल के भी नहीं आ पा रही, क्योंकि वही है आपकी हर चीज का समाधान। तो बाबा ने कहा फिर माया नहीं तो मुख मोड़ देगी, आप किसी दूसरे से करेंगे बातचीत? कर तो सामने वाला देखो कुछ सकता नहीं, तो फिर उससे कहना ही क्या? जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या करोगे बताओ? कह के तो बाबा से कहो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जिम्मेदारी से भागे, बतानी तो है बातें। हाँ ठीक है, जिम्मेदारी पूरी करिए, लेकिन जो होता है ना बात बात में फट से फोन लगा दिया, अब ये हो गया। मतलब मुझे लगता है कि जो बाहर रहते हैं कईयों का ये हाल है कि कईयों का, मतलब मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, कईयों की बातें उससे कि उनको ये समस्या रहती है कि ये ऑफिस जाने के बाद भी मेरे से कम 5-6 बार तो बात करें। अब मैंने कहा तो काम करे तो उनसे बात करें। तो उनको समझाई गई ये बात। अब इतनी समस्या बताओ, तो ऐसे लोगों का तो बड़ा ही बुरा हाल। कैसे जिएंगे वो जिस दिन अलग हो जाएंगे?
जीते जी मर जाए। मर जाएंगे। तो आपको ये ज्ञान मिला है, तो आपको ये शिक्षा दी जाती है कि अपनी भावनाओं पे क्या रखें, कंट्रोल रखें। बाबा ने कहा ये सारी बुद्धि की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे वापस चलना है तो याद तो करो, वापस चलना है तो सबसे बुद्धि योग आपको हटाना ही हटाना है। यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प आपके लिए है नहीं कि चलो आपको कोई बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट हो उसको आपके साथ ही भेज दे। क्या करें, छोड़ना तो आपको पड़ेगा। तो पहले से आप क्या कर लो, अपने जो रिलेशन है बैलेंस कर लो, किनारा भी मत करो। किनारा बुद्धि से किनारा, बस बुद्धि वहाँ फंसा नहीं। बैलेंस रखिए। बिल्कुल। इतने जैसे शराबी को एकदम से कह दो शराब छोड़ो, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना। तो देखो ऐसा नहीं है, आप बुद्धि जाएगी फिर हटाएंगे, फिर जाएगी फिर हटाएंगे। तो अगर आप 10 बार उनके बारे में सोचते हैं तो 5 बार कर दे आप। बिल्कुल। 2 बार सोचते 1 बार। हाँ बस ये हो गया। खाने के लिए पूछते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सही बात। और कोई बुद्धि नहीं जाती मेरी। पर सुनो, खाना क्या, पर ऐसा भी ना लगे ना कि रूडली बिहेव। नहीं ऐसा तो नहीं लगता। वैसे इसलिए भी आई थी, घर पर देख रही थी कि दीदी आपका बहुत अच्छा है। चलो अच्छा बाबा कराने वाला है। ठीक है, मतलब सामने वाली आत्मा को ये भी ना लगे कि मेरे से ढंग से बात ही नहीं करती है। नहीं नीड ही नहीं है। आप अपनी जगह में खुश, मैं अपने में खुश। ठीक है, तो आप समझ गए किनारा क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। एकदम से नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, नहीं तो सीधा बीमार पड़ेंगे फिर, और खुद तो पड़ेंगे, सामने वाले को बीमार कर देंगे। क्या हो गया इसको? अब जिस घर में 2 ही लोग हैं और वही एक दूसरे से बात नहीं करे, बिजी, और मैं क्या अपने होगा? में बिजी हूँ, अपने में बिजी। आप कितना एक एग्जाम्पल दे रहे हो। नहीं वैसे कह रहे दोनों के रास्ते अलग अलग है, वो दुनिया में रहना चाहते हैं। हाँ, तो ये बस वो कुछ दिन पहले की बात याद आ गई आपके ऊपर। वो था ना कि क्या समझाया था, मुझे भी नहीं याद नहीं, चलो छोड़ो। पर कुछ माइंड में मैच हो रही है बात, वही बात थी कि मतलब एक हंस एक बगुला वाली बात हो गई ना। हालांकि अब तो उन्हें मैं बगुला भी नहीं कह सकती। वो तो बुद्धिमान है। अब थोड़ा थोड़ा नहीं, बुद्धिमान परिवर्तन है थोड़ा, हंस बनने जा रही आत्मा थोड़ा सा। तो ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है फिर, बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है बस। हाँ, आपने अगर बात नहीं करी तो आपके तो आंसू टप 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 करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। 2 बहनें आई, उनको इतना समझाया तब जाके उनको थोड़ा सा समझ में आया। तो ठीक है, तो क्या कह रहे, बहुत हाँ आपको खोखला कर देना अंदर से। तो बाबा ये कह रहे बच्चे याद कर लो मुझे। बाबा कहते बच्चे श्रीमत को कभी भूलो मत, परंतु कारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। ठीक है, एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से वर्षा ले रही हो, इतने सब ले रहे हैं, क्या ये मूर्ख है? तो यही बात है। अब कोई कह दे कि भाई जैसे बात हो रही थी कि ये तो जादू कर, अरे कितनों पे जादू करेंगे हम, जादू फेल हो जाएगा। अगर यहाँ की बात का जादू होगा तो सोचो, कोई जादूगर भी, ध्यान से सुनो, 2-4 लोग ज्यादा से ज्यादा 50 पे कर लेगा, 100 पे कर ले, करोड़ों पे कोई जादू कर सकता है। तो अब ये बात समझाने की है, पॉइंट है ये कि भाई किस तरह पे आप जादू कर लेंगे। उनको समझ नहीं है ना। तो बाबा ने कहा क्या ये मूर्ख है जो इतनी दुनिया चल रही है, करोड़ों की तादाद में लोग चल रहे हैं, अब इसी मुरली से लोगों के जीवन बदल रहे हैं। वंडरफुल बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई दूसरी मुरली चल रही है और विदेशों में कोई दूसरी चल रही है, या बंगालियों के लिए कोई दूसरी है और दूसरे लोगों के लिए दूसरी है, सबके लिए। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी लो वर्षा। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णु बुरी रची। कहते भी ठीक है, विष्णु की राजधानी में हम राज चलेंगे, बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कारण या कारण मतभेद भी आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा वो कोई ने कुछ कहा तो क्या हो जाते, फिर भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे दोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट ए पेनी दुनिया में कोई भी है नहीं। कितनी दुखी है दुनिया, सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा।
बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई, तुम हाथ भर तू करके जाएंगे। कितनी सुंदर बात बाकी है। तो सब खाली हाथ जाते हैं। ठीक है, भर के तो जाएंगे। खुशी है आपको इस बात की? हाँ, बहुत। तो खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। कहाँ थी आप कल? आप आए थे कल? कल सैटरडे नहीं फ्राइडे को वो कल क्या था? संडे था। संडे को होती है क्लास। और क्या? क्लास तो रोज होती है। अच्छा, मैं मुरली तो Sunday कभी को भी होती, मिस वैसे नहीं मैं होती। यहाँ थी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप आए थे? अच्छा, आप तो नहीं थे। अच्छा अच्छा, मैं तो चलो कहने का मतलब ये है कि सच्ची कमाई जब हो रही है तो आप दिखती कैसे नहीं फिर? उतनी खुशी और उमंग से भाग भाग के क्या करना चाहिए? बाबा के पास पहुँचना चाहिए। आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब हाथ, सबके हाथ खाली जाएंगे। ये तो सब जानते हैं विनाश होना है जरूर। सब कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या ये तो समझते ही नहीं। तो याद करो, कोर्स में जो वो एक चैप्टर आता है कल्प वृक्ष का, उसमें दो तरफ दिखाया है, शंकर को दिखाया है और एक तरफ लिखा है यूरोपवासी यादव लड़ेंगे। तो अब समझ गए आप? हाँ, वही तो हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं ना दो बंदरों सृष्टि की लड़ाई होगी। सुनो, सृष्टि की समाप्ति दो तरह से बताई गई है, जिसमें विदेशों में यही बताया गया है। ये देखो, बाबा ने तो कब से कोर्स की किताबें बनी हुई है, आज की थोड़ी बनी है, 1936 में। तो पहले से ये बता दिया कि हाँ, यूरोपवासी यादव लड़ेंगे, एटम बम अणु बम से सृष्टि को अपने देशों को खत्म करेंगे। और देखो बिल्कुल वही हो रहा वो हो है। रहा है। तो ये किसने कहा? बाबा ने। बाबा ने पहले बता दिया। भारत हर हाल में अंत तक बचेगा, क्योंकि शुद्धिकरण अंत तक अच्छे से करना है ना। फिर भारत की धरनी को पावन बनाना है, और धरनी को पावन एटम बम अणु बम से नहीं बनाया जा सकता, वो प्राकृतिक आपदाओं से बनाया जाता है। एटम बम और अणु बम से तो और धरनी बेकार हो जाती है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी। अभी भी कुछ नहीं होता वहां पर आज भी कहते हैं अगर बच्चा जन्म लेता है तो अपंग पैदा होता है, तो वो उस बॉम्ब की वजह से। तो ठीक है, तो रहस्य को समझना है और बाबा की बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। एक एक बात टू दी पॉइंट अपने टाइम पर सही नजर आपको आने लगेगी। ठीक है, बोल रहे हैं कि समझते नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, मुझे काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ी है, इसीलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस, भारत इस समय सबसे नीच पतित है। ठीक है, और भारत ही फिर क्या बनेगा? हाँ, प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख तो किसी धर्म में ना है, नहीं है। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सुख अर्थ भी नहीं समझते। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनके पहले शूद्र थे। कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है, और हमारी चढ़ती कला के साथ साथ सर्व का भला है। चढ़ती कला से ठीक है, आपको कहा ना कि आप सही ट्रैक पे चलोगे तो दुनिया चलेगी। तो सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जा रहे हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। बुद्धि योग है किसमें? बुद्धि योग है देवी देवताओं में, पत्थरों की मूर्तियों में। ठीक है, मेरे से कनेक्शन नहीं है, इसीलिए प्राप्ति नहीं है। ठीक है, इसीलिए गोल्डन एज बर्तन बनता ही नहीं है। फिर देहधारियों में बुद्धि फंसी पड़ी है ना। तो बाबा कहते सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना, परंतु बाबा को अंदर में ऐसे याद करना जो अंतमति सुगति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो, जितना अपने को आत्मा समझेंगे, याद करेंगे, उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। भगवान वाच तुम्हें सबको समझाना है कि ये जो तुम यज्ञ तप दान करते हो ना, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। अपनी लैंग्वेज में ना कहूँ, गीता का ले लो। गीता में लिखा है, गीता का कौन सा अध्याय है वो? दूसरा है। हाँ, इस बात को देखो और तब कुछ समझाओ कि कौन से अध्याय में लिखी है ये बात, क्योंकि फट से आपसे ये कह देंगे अच्छा हमें बताओ
तो फिर क्या करेंगे, फिर बैठ के गीता खोलेंगे, हैं? ये तो सीखनी है ना, पहले से ज्ञान हो। बाबा ने कहा और कोई उपाय? बाबा ने कहा तुम समझाओ कि मेरे को नहीं मिल सकते ऐसे, तो अभी तो तुम एकदम पतित बन गई हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है, जब नाटक पूरा होगा तो सब वापस जाएंगे। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती है, बीच से निकल नहीं सकती। बाबा कह रहे स्थापना करने वाले भी यहाँ बैठे हैं, 84 जन्म लेने पड़े। झाड़ को जर्जरीभूत अवस्था को पाना है, मतलब समझ गए, सृष्टि रूपी झाड़ क्या हो चुका है इस समय, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, या कोई शरीर की वानप्रस्थ की बात नहीं है, आत्मा थक चुकी है। ठीक है, जन्म लेते लेते दुख सहते सहते अब क्या हो गई, थक चुकी है। इसीलिए हर कोई चाहता है मुक्ति, और वो तो तभी मिले जब पूरी कहानी खत्म हो। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार रहना है कि माया कहीं धोखा ना दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, ठीक है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं, बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ रखो। मतलब समझ गए, लात अर्थात रावण, माया, उसको क्या दिखा दो, लात, उसको लात दिखा दो। बाबा ने कहा कि क्या बिगाड़ोगे तुम हमारा, ठीक है, मतलब विकारों के वशीभूत नहीं होना। ऐसे को अंगद की तरह आपका पैर होना चाहिए कि हटा के दिखाओ मेरा पैर, मुझे भगवान से दूर करके दिखाओ, तुम एक तरफ और मैं और बाबा एक तरफ। शुरू में बहनों में इतना वो था, जोश था कि छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके खड़ी हो गई और कह दिया कि मैं तो बाबा को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना कर लो। वो कहाँ से आई ताकत, हिम्मत कहाँ से, किसी ने नहीं भरी, वो बाबा की भरी हुई थी, हिम्मत थी ना। आजकल तो आपसे तो सीधी बात कहने में भी सोचेंगे 10 बार। अरे सही राह पे चलने के लिए क्या सोचना, सारा दिन आप उनके उसमें लगे रहते, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सारा दिन सेवा में लगे, चाकरी में लगे रहते, चाकरी में लगे रहते। और भगवान के लिए, और चलो भगवान ही छोड़ो, खुद को सही रखने के लिए 1 घंटा नहीं आप शांति से बैठ सकते, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि परमिशन ना ले आप, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ कि वो जो पहले था माताओं बहनों में, वो जोश, वो खुशी, वो आप अपने अंदर अब लेके आओ, तभी परिवर्तन होगा। ऐसे ढीले ढाले खिचड़ते हुए चलने से नहीं होगा। क्यों जी, समझ रहे हैं आप, मतलब आपको, आप नहीं आ रहे हो, आपको फिर फोन कर रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हो, फिर फोन कर रहे हैं, तो मतलब आप तो खिचड़ सीधे हो। आपको बाबा ने कहा धक्का देते तो फोन कर करके आपको बुला रहे हैं, फिर बैठ रहे हो, फिर फोन कर रहे हैं। ये क्या है, खुद से चलना नहीं आता आपको, है बिना फोन करे नहीं आते। कब तक आपको चलाएं ऐसे, बताओ, खुद से अपने पाँव तो चलो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बाबा का जो प्यार है ना आपके प्रति, उसमें कमी दिखती है। ऐसा महसूस होता है कि आप जो इम्पोर्टेंस दे रखे हो वो मनुष्यों को ज्यादा दे रखे हो, और उसमें भी कौन सा सारा दिन आपको यहाँ बिठा रहे हैं, आपसे 1 घंटा योग के लिए या मुरली के लिए भी नहीं निकलता, उसमें भी आपको दुगड़ बुगड़ लगी रहती है। समझते क्या होती है दुगड़ बुगड़, मतलब ऐसे धक 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 धक, पता नहीं कुछ बोलना दे, पता नहीं ये न कर दे। तो बात समझ में आ गई, फिर किसको लात दिखानी है फिर, रावण को, ठीक है। अरे क्या डरोगे, कब तक डरोगे, है भगवान सही राह पे चलने के लिए क्या डरना, कारण कोई ना बताए, फिर अब देखते हैं आपका कितना प्यार है, ठीक है, पता चल जाएगा अपने आप। फिर चाहे जो हो सो हो, अब वो समय नहीं रहा कि आपको कोई कुछ बोलेगा ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि बाबा ने कहा लात नर की तरफ रखनी है, खुशी से बाबा ने कहा इसीलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बना है, श्याम सुंदर बनते, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तभी तो कहते हैं मनुष्य से देवता। कि ये करत ना लागी बार, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना बाप का काम है। तुम बच्चे जानते हो ना, हम श्रीमत पर विश्व का राज्य ले रहे हैं। किसको फायदा होगा आपके आने से, बताना जरा, आपको ही होगा। आपका मन ठीक होगा,
आप में ताकत सी आ जाएगी। अब सोचो भगवान के अलावा कौन इतना निस्वार्थ प्यार करेगा। कितना आपको प्यार करते हैं बताओ? आपका प्यार कितना है? कम है, उतना नहीं है तो है ज्यादा है। बाबा का जय। हाँ तो फिर शर्म आनी चाहिए कहते हुए। और क्या मतलब आप पता ही नहीं कैसे करोगे विश्व का राज्य स्थापन करते हैं। तो क्या कह रहे फिर उसमें आगे राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की जरूरत नहीं है, बाबा इन द्वारा मत देते, बस याद करो। ऐसे तो कह नहीं रहे कि यहाँ पे हवन कुंड बनाओ, माला का जाप करो, है कहा किसी को कुछ नहीं ना। तो क्या कह रहे फिर उसमें जो पद चाहिए वो तुम ले लो, याद करते जाओ, पद लेते जाओ। करना होता है तो भी लोग भागते जाते हैं यज्ञ करने। हाँ वो तो भक्ति मार्ग है कहते वो भक्ति करने वाले। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान, क्योंकि उसमें ना पुण्य मिलता है कहते हैं भक्ति में। अगर आप कुछ ना कुछ चाहने की उनकी हाँ वही कह रही हूँ, वो ना असल में वाइब्रेशन ऐसे क्रिएट हो रखे होते हैं ना, सभी की भावना वैसी होती है, उस हिसाब से हो जाता है। वो तो बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा, हमें तो इतना मिल रहा है। बाबा ने कहा बेहद का देता हूँ तुमको। और दुनिया में लोगों को तो सबसे बड़ी बात ना यही नहीं समझ में आता कि भगवान से मांगना क्या चाहिए। ये नहीं पता। वो तो बस अच्छा ये दे दो, अच्छा फलाना दे दो, बस यही करते रहते हैं। तो यज्ञ करने भी जाते हैं कि ये मिल जाएगा वो मिल हाँ तो इसीलिए फिर ना जहाँ है वो वहीं के वहीं रहते हैं। इसको ऐसे समझो आप, ध्यान से सुनना। एक मजदूर व्यक्ति है और एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, ठीक है। मजदूर व्यक्ति भी पढ़ा लिखा है, समझ है उसमें, ऐसा नहीं है कि उसमें दिमाग नहीं है, बस वो अपने दिमाग को क्या नहीं करना चाहता, यूज नहीं करना। वो शरीर की मेहनत करना जानता है लेकिन दिमाग पे लोड नहीं लेना जानता। और जो बड़ा बिजनेसमैन है वो दिमाग पे लोड लेता है, शरीर से कुछ नहीं करता, ठीक है। तो यही मनुष्यों का हाल है कि वो करना कुछ चाहते नहीं, बस खिचड़ के बस अब ये दे दो वो दे दो, बस हो गया। आज पूजा पाठ कर ली, थोड़ी सी हवन ववन कर दिया, भंडारा करा दो, पूजा करा दो, ये क्या क्या होते हैं जो पाठ वाठ होते हैं, तो सोचते हैं बस इसे क्या हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा। तो ये क्या शरीर की मेहनत। 1 घंटा का तो आराम से बैठ जाओ, जरा मेडिटेशन कर लो, नहीं हम नहीं कर सकते। तो किसकी मेहनत है वो? दिमाग की, वो कर नहीं सकते। तो फिर वो जहाँ है वहीं के वहीं रहेंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते फिर जीवन में। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे तो मुझे याद करो। बाबा ने कहा तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, पूरा उसी हिसाब से बाबा ने कहा पद मिलेगा। तो कहते हैं आज बहुत अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसीलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, जिनकी तकदीर में होगा वोट पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाके भाषण करो, शिव बाबा स्वर्ग बना रहे, नर्क को बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता है, कल गुम हो जाते हैं। तभी तो कहता रोज रोज सुनो, 2 टाइम मुरली सुनो, धीरे धीरे सुबह की भी शुरू कर रहे हैं, अब संकल्प चला रहे हैं। बाबा को ही कह रही हूँ मैं तो क्या कहूँ, बाबा को ही कह रही हूँ बाबा अब बहुत हो गई, आराम नहीं क्या करो, सेवा करवाओ, ठीक है। तो क्या कह रहे फिर नशा, बाबा ने कहा माया से क्या है, तुम्हारी जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता है, कल गुम हो जाते हैं। तो तुम जानते हो पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। कहाँ रखेंगे पैर? नहीं। ये दहली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए फूल तो बनो, गुलगुल तो बनो। जैसी दुनिया में जा रहे हो उस हिसाब से कुछ तो कर लो। इसीलिए कह दिया कि तुम अपनी शक्ल तो देख लो, चले हो देवी को वरने, और तुम्हारी शक्ल, वो शक्ल नहीं, वो अंदर की सीरत है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह विमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सुगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज बनाना है। दूसरी पॉइंट है, कभी भी मनमत या मतभेद में आके पढ़ाई नहीं छोड़नी, किसी की बातों में आकर के। चलो बातें छोड़ो, आपका ही मन ही कम नहीं है, कभी कहीं भाग जाता कभी कहीं, तो मन को भी डांट लगाओ, ठीक है।
अपना मुख स्वर्ग की तरफ करना है, नर्क को भूल जाना है। मतलब विकारी दुनिया, विकारी ख्यालातों से बुद्धि निकाल देनी। हाँ हटानी है। वरदान दे रहे बाबा, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को श्रेष्ठ शान में रहने मास्टर सर्वशक्तिवान। ठीक है, तो इतना तो पता ही क्या कौन कौन सी प्राप्ति बाबा ने कराई। तो बाबा कह रहे बच्चे, हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वह कभी भी परेशान नहीं हो सकते। ठीक है, देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों की शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज ही बन जाएगी। ठीक है, स्लोगन है, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे मुझे खूब याद करो। ठीक है, खूब याद करना है, खूब पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।